आपके पास में, असगर अली साहब के पास में जाना चाहूंगा। असगर साहब, ये जो सब चीजें देखिए, ये बात सही है कि लंबे समय तक हम लोगों पर यानी भारत पे बहुत सारे आक्रमणकारियों ने अपनी अपनी हुकूमत की है। कब से, बहुत कौन सी सदी से चलता आ रहा है। मुगल और अंग्रेज हम ज्यादातर चर्चाओं में रखते हैं। उसी दरमियान बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें भी बनी हैं वहां पे, या तो खाली जगह होगी या फिर ऑलरेडी कुछ वहां पे जो भी धार्मिक स्थल होंगे या कोई और चीजें होंगी उनको रेस्टोर करके फिर उनका निर्माण किया गया। जैसे अभी पाठक साहब कह रहे हैं कि वहां पे जैन और हिंदू धर्म के कई मंदिर तोड़ करके कुतुब मीनार बनाई गई। 27 मंदिर। क्या लगता है सर आपको कि अब इसी को समीक्षा होनी चाहिए या फिर ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं आप इसे कैसे देखते हैं? सर, पहली चीज तो जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो बात रखी, मैं उससे फुल्ली एग्री करता हूँ कि हमारा जो भारतवर्ष है वो सभी धर्मों को समाहित करने वाला और सभी सभ्यताओं को और सभी संरचनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन यकायक एक आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट जब सामने आ जाती है और फिर वो अपने हिडन एजेंडे पर काम करना शुरू करती है तो चीजें बदलना शुरू होती हैं। वाकई है कि ये आइडियोलॉजी पहले जो आपको थी पहले आप शूट कर दी। पाठक साहब मैं लौटूंगा सर, आपके पास में जरूर आऊंगा, लौटूंगा सर मैं पाठक जी, मैं आपके टर्न पे बोला नहीं, सुन ले, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बोलिएगा। हाँ, तो मैं याद कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान, ये भारत के अंदर जब कई छोटे छोटे राज्य थे वो भी आपस में लड़ते थे, कई हुकूमतें थी। फिर जब यहाँ मुगल आ गए और मुगलों ने एक अच्छा खासा यहाँ पर 600 700 800 साल राज किया, लेकिन उन्होंने अपना यही भारत को ही विकसित किया और इसमें उनका स्थापत्य कला हम पढ़ते आए, जगह जगह खूबसूरत भवन, खूबसूरत चीजें, सब चीजें, यही चीज अंग्रेजों ने की। अंग्रेज जब यहाँ पर आ गए तो उन्होंने भारत को और आगे बढ़ाया। ट्रेन की जितनी भी लाइनें, पटरियां हैं, सब अंग्रेजों ने डाली। लेकिन यहाँ एक फर्क था, वो ये कि अंग्रेज यहाँ से पैसा बटोर कर वहां महारानी विक्टोरिया क्या भेजते थे। लेकिन जब हमारी जो तहरीकें चल रही थी इनकलाब की, आजादी की, तो उसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़ रहे थे। यहाँ तक हुआ कि हमने अंग्रेज को भगा दिया। लेकिन बड़ी ही एक ऐसी विचित्र बात हुई कि ना तो किसी हिंदू मुसलमान ने किसी अंग्रेज को मारा और ना ही किसी अंग्रेज ने किसी हिंदू मुसलमान को मारा। इसकी वजह यह थी कि अंग्रेज समझ गए थे कि यहाँ पर अब भारत को हम ज्यादा गुलाम नहीं रख सकते, ये लोग विकसित है और अपना राजपाट खुद चला सकते हैं। यही वजह है कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी की रात को जो पहला जनरल गवर्नर जो यहाँ पर तय हुआ तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब आप ये देख ले, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को हम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम आगे देखना चाहते हैं, हम पीछे नहीं देखना चाहते। पीछे जो हुआ सो हुआ, आप हमें गाइड करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत। आज भी बहुत सारी इमारतें अंग्रेजों के नाम पे यहाँ बनी हुई हैं जिसे कभी तोड़ने की बात नहीं होती है। और आप ये कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि बाबरी मस्जिद विवाद के ऊपर मुसलमानों का जब ये बात तय थी कि हम कानून की बात मान लेंगे, तभी एक समुदाय ये कह रहा था कि अब हम कानून की भी बात नहीं मानेंगे, अब हमें सिर्फ मंदिर चाहिए। हालांकि जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें एएसआई की रिपोर्ट में साफ दो चीजें क्लियर कर दी गई थी। एक तो ये कह दिया गया था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, यहाँ पर कोई मंदिर पहले से मौजूद नहीं। आपने रिपोर्ट पढ़ी और उनके जो डायरेक्टर थे वो मुस्लिम थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था। ये सुन लीजिए, आप मैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के ये बात बोल रहा हूँ। रही बात ज्ञानवापी मस्जिद की, 350 साल पुरानी मस्जिद है। इससे पहले 1991 के अंदर भी यहाँ पर जमीन लेने के लिए कोशिश की गई थी, सिविल कोर्ट के अंदर बात डाली गई थी, तो 1998 में हाई कोर्ट ने उसको कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जो पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसके तहत ये तय हो गया था बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जो भी धर्म का कोई भी स्तंभ या कोई भी मंदिर या मस्जिद जो जिस हालत में है वो हमेशा वैसी रहेगी। एएसआई की रिपोर्ट हम मानेंगे नहीं तो फिर कोर्ट में हम जाती क्यों है? आप सीधी सीधे कार सेवा कर दो। मैं ये कह रहा हूँ, ताजमहल को आप कार सेवा कर दो, पहला हथौड़ा में मारूंगा। चलिए, कुतुब मीनार को गिला दो, पहला हथौड़ा में मारूंगा। लाइए, करिए हिम्मत, करिए ना। नहीं, कुछ नहीं बताना। आपको लगता है आपका वो बनाकर बनाया गया है, बाबर ने बनाया था तो उसको अपन ने गिरा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो दूसरी मुगलों की निशानियां हैं आप गिराइए, अंग्रेजों की निशानियां आप गिराइए, मैं आपके साथ चलूंगा। गिराइए ना, करिए ना हिम्मत। आप इतिहास, पाठक जी इतिहास की आप मानते कब है? इतिहास तो आप बदलने बैठे। आप तो ना इतिहास माने, नहीं हबीब इरफान इतिहासकार हैं आपके, ये उन्होंने कहा है कुतुब मीनार 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गई है। आप मानते हैं उन इतिहासकार को? आप तोड़ दीजिए कुतुब मीनार को, कर दीजिए कार सेवा। हम तो लीगल तरीके से जा रहे हैं। नहीं, लीगल का तो आप मानेंगे नहीं ना। असगर साहब समय कम है, मैं 30 सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, जैसे मैंने पाठक साहब से भी पूछा, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूं कि अब होना क्या चाहिए। सर, मैं तो ये जानता हूं कि इस वक्त हिंदू धर्म को हाईजैक कर लिया गया है कुछ लोगों की वजह से। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम भलाई का काम करते रहेंगे, लेकिन जो लोग खामोश हैं, आप हिंदू धर्म की लीडर नहीं है, आप विश्व हिंदू परिषद के लीडर हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा समय का मैं, तो चलिए समय का अभाव है और
हम आगे वक्त होगा जब जरूर विराम देंगे। तमाम चीजों पर बड़ी खबर में हिंदू धर्म के लीडर नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के लीडर कहिए आप।